ओके, देखो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। बताना एक बार फिर से कि स्क्रीन दिख रही है सबको? नो, यस सर, यस सर। दिख रही है अभी? यस यस सर। सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ भाई, कहाँ थे हम? सेल की हमने बात कर ली थी, दूसरा आ गए हम बैटरी पे। सॉरी, बैटरी पे नहीं, रजिस्टर्स पे। दो ही दो चीजें बताई थी सर आपने। जनरली या तो सेल्स आएंगे या रजिस्टर्स आएंगे, बाकी जो भी आएंगे वो इससे सिमिलर होंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्वेश्चन में अटकोगे नहीं तुम। ठीक, चलो नोट करो। रजिस्टर्स के केस, रजिस्टर के केस में बहुत इजी है। कोई भी एक रेजिस्टेंस है या रजिस्टर है, उसमें एक करंट का फ्लो होगा। ठीक है, जैसे सपोज करो कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, रजिस्टर है, एक आर रजिस्टर है, लेट्स से आर रजिस्टर है, और करंट है आई। और तुमने जो पाथ लिया, अगेन आई एम रिपीटिंग, केवीएल इज ऑल अबाउट पाथ। आप रास्ता कौन सा चूज कर रहे हो जिसमें आप केवीएल अप्लाई करने वाले हो, ठीक है, उसकी बात होती है केवल। तो एक जो आपने पाथ लिया वो केवल करंट की डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट था उसी डायरेक्शन में आपका पाथ था। तो इस केस में आप जो डेल्टा वी लेते हो वो लेते हो माइनस आई इंटू आर। क्या हुआ बच्चा? कुछ बोला किसी ने? ये कन्वेंशन है। माइनस आई आर जो हम लेते हैं वो कब लेते हैं? जब रजिस्टर में हम पाथ उसी डायरेक्शन में ले रहे हैं जिस डायरेक्शन में हमारा करंट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ऐसा नहीं होगा या इसका अपोजिट होगा, यानी कि जब आपका करंट फ्लो करेगा हायर से लोअर पोटेंशियल, यहाँ पे भी हायर से लोअर कर रहा था, लेकिन आपका पाथ उल्टा हो जाएगा, यानी कि अब आपका पाथ लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल चला गया। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल आपका पाथ चला गया। तो आप डेल्टा वी क्या ले लोगे? प्लस आई आर। इसको नोट करो जल्दी से, कंफ्यूज नहीं होना है, नोट करो जल्दी से। क्या सबने नोट कर लिया है? यस सर। क्या Yes, किसी को sir. कोई डाउट है? ऐसा तो नहीं बोलेगा कोई बाद में जाके कि सर ने सेल्स में तो लॉजिक बता दिया था, रजिस्टर में तुक्का बोल दिया सर ने कि तुक्का मार लो या फिर याद कर लो, रट लो। ऐसा तो नहीं बोलेगा कोई बाद में आके? रीजन पता है ना सबको क्यों है ऐसा? यस। जो पाथ है यस सर। वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल गया है। करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ही तो फ्लो करता है यार, है ना? तो हाई से लो गया है ना? याद करो पहले क्या हुआ था हाई से लो जाने पे। ये देखो, हाई था, हाई से लो गया, तो डेल्टा वी क्या था? नेगेटिव। तो इस बार भी तो नेगेटिव लिया है, इस बार भी तो नेगेटिव ही लिया है। और किसी रजिस्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस यही तो होता है, आई आर। यार भूल गए तुम, वी इक्वल्स टू आई आर पढ़ा था ओम्स लॉ में। अरे यही तो था, है ना? तो Yes, बोलना sir. बोला करो सर समझ में आ रहा है, तो सर क्या जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो ये चार चीजें सबको याद रखनी है। एक तो सेल्स के केस में प्लस से माइनस जाने पे डेल्टा वी नेगेटिव, माइनस से प्लस जाने पे डेल्टा वी पॉजिटिव। रजिस्टर्स के केस में करंट की डायरेक्शन में जाने से, यानी कि पाथ करेक्शन करंट की डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है पाथ तो पॉजिटिव। याद रहेगा सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट यस चीज सर। है, आगे Yes, कोई भी sir. पूछेगा मुझसे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं पहले तो। एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है? फिर उसके बाद फिर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे। सीधे ही बड़ा क्वेश्चन पूछ लूंगा, घबरा जाओगे तुम। ठीक है, चलो इसको याद रखना, पर जो मैंने बताया उसको याद रखना। ठीक है, अब तुमने बचपन में क्वेश्चन सॉल्व किया था, एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा सर्किट था जिसमें कि क्या था भाई, दो रजिस्टर थे, है ना सर? दो रजिस्टर बना दिया आपने छोटे छोटे, और एक सेल जोड़ दिया उसमें, और बोल दिया आपने उसको कि सर्किट है वो रजिस्टर, है ना? तो इसमें रजिस्टर्स की वैल्यू ले लो भाई, कितना हो गया? रेजिस्टर की वैल्यू लेने की जरूरत है नहीं वैसे, इसमें आप करंट की वैल्यू बता देता हूँ कि मैं इससे करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो भाई आपको निकालना है, इसमें करंट की वैल्यू निकालनी है। 2 ओम आपका रजिस्टर है, 3 ओम आपका ये रजिस्टर है, और 10 वोल्ट आपकी बैटरी है। तो आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, 2 ओम और 3 ओम में अलग अलग करंट फ्लो करेगा क्या? सर सेम ही है। सेम? क्यों? सर सीरीज में। सीरीज है ना? 10th क्लास हाँ। पास करी है सबने, ठीक है, मार्क्स कितने भी आए हो कोई दिक्कत नहीं है।
पास सबने करी। सबको पता है सर सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है ना। तो सबको पता है कि भाई जल्दी से सीरीज वाला लगा दूंगा फॉर्मूला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के आंसर निकाल के दे दूंगा। कितना आएगा जल्दी बताओ तनिष्क, 2 ohm, शिखा, क्या आंसर आ रहा है भाई? 2 ampere, 2 एम्पियर। बाकी का कितना आ रहा है? मंतशा, मिसबा, 2 एम्पियर। 2 ampere, सबका 2 आ रहा है ना। सर सर जल्दी से 2 ओम को लो, 3 ओम से ऐड करो, 5 ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, है ना। और उसको क्या करो आप, जल्दी से वोल्टेज से डिवाइड कर दो, V अपॉन आर जब आप लिखोगे तो आपका 2 एम्पियर आ जाएगा। अब ये तो हमको वैसे ही आता है, क्या टाइम वेस्ट करा रहे हो सर? हमारा टाइम वेस्ट नहीं करा रहे हैं सर, आपको बताना चाह रहे हैं कि केवीएल केसीएल इस पे भी लगता है, ठीक है। तो केवीएल लगाओ इस पे, है ना। पहला मैं लगा के सिखा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पे तुम लगाओ। अब होता है टीचर ऐसे चीटिंग करते हैं, तो वही करूंगा मैं तुम्हारे साथ आज, इजी वाले पे सिखाऊंगा और डिफिकल्ट वाले पे पूछूंगा, है ना। लेकिन टेंशन मत लो, अगर नहीं आएगा तो उस पर बताऊंगा मैं तुम्हें। केसीएल और सॉरी केवीएल लगाते हैं। पहला पॉइंट क्या था जल्दी से बताओ, माइक ऑन कर लो सब अपने, कोई दिक्कत नहीं है, सब बोल, क्योंकि जो पढ़ाया है उसका एप्लीकेशन करने का टाइम आ गया, अप्लाई करने का टाइम आ गया उसमें, ठीक है। सबसे पहले क्या करना तो था, करंट करंट की क्या लेनी थी, डायरेक्शन, है ना। का डायरेक्शन करंट को कैसे? ड्रॉ करना था, तो लेट से इधर कर दिया मैंने, मेरी इच्छा, कोई रोक सकता है क्या मेरे को? नहीं ना। चलो, करंट की मैंने डायरेक्शन चूज कर ली। अगला अगला स्टेप क्या था, choose the loop, चूज द लूप। तो इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ, ए बी सी डी ए, ठीक है, ए बी सी डी ए, ठीक है। ए बी सी डी ए का क्या मतलब है कि ये ए से स्टार्ट हो रहा है और ए पे खत्म हो रहा है, यानी क्लॉकवाइज ले लिया मैंने। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अगला पॉइंट बताओ, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट बताओ, थर्ड पॉइंट पे क्या बताया था सर ने? पोटेंशियल गेन या पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। हाँ, पोटेंशियल गेन या पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है नहीं, ये देखना है, यानी कि हमको केवीएल लगाना है। केवीएल क्या था, डेल्टा वी, सॉरी सिग्मा वी, सिग्मा डेल्टा वी मतलब इक्वल्स टू 0, यानी कि समेशन निकालना है टोटल पोटेंशियल डिफरेंसेस का, उसको इक्वल करना है 0 पे क्लोज लूप पे। लूप आप डिफाइन कर चुके हो, ये फॉर्मूला आपका केवीएल का है, यानी केवीएल में हमने ये पढ़ा था, इसको आप अप्लाई करो। चलो सब मेरे साथ हैं सब लोग, ठीक है। पहला हमने ले लिया 10 वोल्ट वाला सेल, इसमें हम बच्चों करंट जो हमारा जा रहा है, पाथ जो हमारा जा रहा है, करंट नहीं पाथ, भूलना मत, इट्स नॉट अबाउट द करंट, इट्स अबाउट द पाथ, है ना। डायलॉग लग रहा है सुनने में, पर इसको लिख लो चाहो तो तुम, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट अबाउट द करंट, इट्स अबाउट द पाथ। आपको पाथ देखना है ना। पाथ देखा तुम लोगों ने, तुमने बोला कि सर पाथ तो आप ऐसे जा रहे हो क्लॉकवाइज, तो सेल में आप एंटर कर रहे हो यहाँ से और एग्जिट कर रहे हो यहाँ से, यानी कि आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो। तो इसमें डेल्टा भी क्या लेते थे, क्या लेते थे, वैल्यू क्या लेते थे पोटेंशियल की? अरे बोलो बच्चों, positive, पक्का? positive sign, सब लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं? सब लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं क्या? यस सर। ओके, हाँ sir, चलो बहुत बढ़िया। +10 B आ गया। चलो आगे चलो, ट्रेन चलिए आगे हमारी, हमने करंट को दौड़ाया आगे, दौड़ते दौड़ते हमें रजिस्टर मिल गया 2 ओम का। अब 2 ओम का रजिस्टर में करंट का डायरेक्शन क्या है भाई, आई, इधर की तरफ। पाथ भी हमारा क्लॉकवाइज है, तो पाथ भी किधर हो गया, इधर की तरफ। यानी पाथ और करंट अगर सेम होंगे तो फिर हम क्या लेंगे, बता दो जल्दी से। माइनस आई आर। negative, minus I, -IR। तो -I डिफाइन है क्या? अभी तक नहीं है, लेकिन रजिस्टर डिफाइन है, यानी कि -2I। वेरी गुड, आगे चलो, आगे गए आप, 3 ओम वाला मिला, 3 ओम वाले में भी सेम करंट, जिधर उधर पाथ, सेम पाथ था, इधर ही था ना clockwise। तो -3I इधर आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा कुछ और बचा है क्या अब, या वापस से वहीं आ गए जहां से चालू किया था? सर वही वहीं आ गए, तो इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। और कोई नया सेल या और कोई रजिस्टर तो मिस किया नहीं हमने, है ना। तो इसको सॉल्व कर दो जल्दी से। 10 वोल्ट इक्वल्स टू 5I, ये अरे यार ये -2I -3I ऐड हो गया ना, इसको RHS में ले गए इधर राइट हैंड साइड, तो कितना आ गया ये 10/5। क्या अप्लाई कर पाए हम केवीएल को यहाँ पे भी? यस सर। वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन है तो तुम करो। दे दिया ना सर डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी सॉल्व करा के, अरे कर सकते हो, ट्राई करो। देखो 1 मिनट दे रहा हूँ केवल ट्राई करने के, फिर मैं बता दूंगा।
और ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को करने के बाद क्या तुम्हारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे सारे। अभी तो क्या हम एक ही करंट को यूज कर रहे हैं, अब इसमें क्या दो सेल आ गए, तो तुमको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि करंट सेम नहीं होगा, अलग अलग करंट निकालना पड़ेगा आपको हर एक सेल से। आ रही है बात समझ में सबको? ठीक है, करंट अलग अलग निकालना पड़ेगा, स्टेप्स फॉलो करो, आंसर निकालना उद्देश्य नहीं है, आंसर निकले नहीं निकले कोई दिक्कत नहीं है, जो सर ने बताए स्टेप्स वो फॉलो होने चाहिए बस। एक बार ये कर दिया तुमने, फिर बस मौज ही मौज। हाँ भाई, अरे ट्राई कर रहे हो नहीं कर रहे हो मिसबा, मंतशा? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ठीक है। Sir, doing. Yes, sir. 1 minute I'm not speaking anything, just try your best and then we'll solve it, ठीक है? और क्या हम करंट ड्रॉ कर पाए? Yes. Yes, sir. क्या बताओ, कोई भी एक बच्चा वॉलंटियर कर सकता है जो ये करना चाहेगा कि सर मैं बताना चाहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं। करंट की बात कर रहा हूं मैं अभी, केवल केवीएल लगाने की दिक्कत नहीं, केवीएल तो बहुत इजीली लगा दोगे तुम, एक बार करंट ड्रॉ करना सीख गए तो। अरे यार 4-5 लोग हैं हम, एक दूसरे को बैरली जानते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? कोई भी बोल दो कि सर हाँ मैं बताऊंगा या मैं बताऊंगी। हम्म, कौन बता रहा है भाई? कौन है वो दबंग? सर सर ई से सर स्टार्ट कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, लूप ले लिया EBADE, तो ई सर बी ए बी ई, ई बी ए बी ई, हाँ सर EBADE। ई बी ए डी ई। बेटा आपको केवल करंट निकालने हैं अभी, ठीक है? अच्छा एक बात समझो बहुत ध्यान से मेरी, कि हर ब्रांच में जो करंट होगा वो आपका अलग रहेगा, Yes. क्योंकि ये सीरीज में नहीं है। समझ में आ रही है बात? हाँ, अब सर बताओ। ई से करंट स्टार्ट कोई भी I1 समझ लो जा रहा है ठीक है, सर, जो और जो 2 ओम वाला रजिस्टर जो इधर लगा है, इधर से I2 समझ लो आ रहा है कोई भी करंट। ये 2 ओम वाला रेजिस्टर लगा है, यहाँ से I2 यस आ सर। रहा है या जा रहा है, बी से बताओ। सर बी की तरफ आ रहा है। बेटा आपको ब्रांचेस का नाम लेना है, जैसे आपने बोला बीई, अभी आपने बीई के लिए बताया मुझे कि सर बीई में I1 करंट है जो फ्लो हो रहा है, राइट? यस सर। सर बीसी ऐसे में बताना, ऐसे बताना है। बीसी में बताओ। I2। बीसी में I2 हो रहा है, चलो ठीक है, मानी बात, आगे बोलो। सर जंक्शन रूल के हिसाब से ए बी में I1 प्लस I2 होगा। ए बी में I1 प्लस I2 होगा, ओके। आगे। सर
सब ए पॉइंट पे जाने के बाद वापस डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा? एसी से I3 आ रहा होगा कोई करंट, कहाँ से आ रहा होगा i3 करंट? एसी से। एसी से, ठीक है। एसी से i3 करंट ले लिया हमने। सर तो I1 प्लस I2 आ रहा। कहाँ पे? इधर से आई हुई, इधर से i1 प्लस i2 आपने बताया, इधर से आपने i3 करंट इधर की तरफ आप ले जाओगे ना करंट बेटा, है ना? तो ये आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ से एक करंट आपको अलग से निकालना चाहिए था पहले, राइट? 10 वोल्ट की बैटरी से या सेल से आपको एक करंट अलग से निकालना चाहिए था, और एक करंट आपको 5 वोल्ट से निकालना चाहिए था। अब इनसे जो सब्स्टिट्यूट करंट या ब्रांच करंट बन रहे थे उनको आपको नोट करना चाहिए था, ठीक है? एक बार जो मैं तरीका बताऊंगा उसको समझना। मैं तुमको पहले इसलिए करने के लिए बोला हूँ, सब बच्चों को मैंने जो करंट ड्रॉ करने के लिए बोला है ना, उसका रीजन यही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपका किसी का भी तरीका गलत नहीं होगा, क्योंकि आप केसीएल लगा के ही करंट ड्रॉ कर रहे होंगे, मुझे पता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे करें। तो एक बार समझना, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, ठीक है? देखो, सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, सोल्यूशन समझो, इधर देख रहे हैं सब लोग, ध्यान है मेरी बात पे? यस सर। तो Yes, sir. 10 वोल्ट से हमने सबसे पहले क्या लिया, 10 वोल्ट वाले से हमने i1 निकाला, ठीक है? यहाँ पे मत देखना, यहाँ पे देखना इस जगह, ठीक है? 10 वोल्ट से हमने निकाला i1, क्या निकाला? i1, ठीक है? अब ये i1 इस ब्रांच में जब जाएगा, ए बी ब्रांच में, तो i1 तो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि सीरीज में नहीं है ये, है ना? ए पॉइंट एक नॉड है, और यहां से बी और डी दो अलग अलग पॉइंट कनेक्टेड है, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा या सेम होगा? अलग होगा। अलग नहीं। लेट से आपको नहीं पता है, तो क्या आपको ये पता है कि करंट आपका सेम रहेगा अलग रहेगा? करंट अलग है। अलग नहीं। करंट अलग रहेगा, क्योंकि सीरीज में नहीं है ना? कि सीरीज में कनेक्टेड नहीं है। अगर सीरीज में कनेक्टेड होते, जैसे कि यहाँ पे 4 ओम के साथ यहाँ पे एक और 4 ओम का रजिस्टर होता, तो दोनों में करंट सेम रहता अनडाउटेडली। लेकिन सिंस ये सीरीज में नहीं है, इसलिए करंट क्या रहेगा बच्चों? अलग रहेगा, ठीक है? तो लेट से आपने यहाँ पे ले लिया i1, 10 वोल्ट से जो निकल रहा है, तो ये i2 हो जाएगा आपका। अच्छा, ये बात तो क्लियर है कि ए पॉइंट पे हम केसीएल लगा सकते हैं। तो अब जो इधर जाएगा एडी, एडी ब्रांच में, वो क्या i1 माइनस i2 जाएगा? क्या यहां तक सबको क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलो यार। I2 क्यों है? बेटा i2 क्योंकि ऊपर निकाल दिया ना आपने, देखो ये एक ब्रांच थी, ए पॉइंट पे मिल रही थी, यहां से करंट आया i1, इससे कनेक्टेड थी एक ब्रांच जो बी पॉइंट पे मिल रही थी, जिसमें चला गया i2। तो जो थर्ड ब्रांच है उसमें कितना करंट जाना चाहिए बताओ, आप ही बताओ। अच्छा, I1 में से I2 गया। i1 माइनस i2 जाना चाहिए, है ना? समझ में आया? कंजर्व रहेगा ना करंट, तो क्योंकि यस। ए पॉइंट पे कंजर्व रहेगा, है ना? चलो, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप सबको, नजबा शिफा, है ना? चलो आगे चलते हैं। आगे चले हम। सर आपने ये i1 वाला तो बता दिया, 10 वोल्ट वाली बैटरी का आपने हिसाब हमें समझा दिया। अब आप 5 वोल्ट वाली बैटरी पे आ जाओ। तो इसमें हमने निकाल दिया i3 करंट, कुछ नया कर निकालना पड़ेगा ना। i1 i2 तो हम यूज कर चुके हैं, तो i3 निकाल ले। अच्छा, एक और बात, कंजर्व्ड रहेगा करंट का मतलब क्या होता है कि i1 अगर 10 वोल्ट से निकला है तो i1 ही वापस इसमें आएगा, यानी कि i3 यहां से निकला है तो i3 ही इसमें वापस आएगा, कोई और करंट नहीं आएगा। जितना निकला है उतना ही आएगा, अरे अलग से थोड़ी जाएगी बैटरी, है ना? बैटरी कंजर्व्ड रहेगा ना करंट, तो करंट तो कंजर्व्ड रहेगा, है ना? तो i3 निकला है, i3 वापस आएगा, जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट वापस आएगा। इसको चाहो तो नोट भी कर लो, ताकि तुम बाद में बोलो नहीं, ठीक है? जितना करंट, जितना सेल या बैटरी को करंट निकालोगे उतना ही वापस देना पड़ेगा, है ना? द अमाउंट ऑफ करंट लेफ्ट लीविंग अ सेल और बैटरी विल बी रिटर्न इन द सेम अमाउंट, ठीक है? आगे चलते हैं। i3 इधर गया, i2 इधर आया। अब बी पॉइंट की बात करते हैं, बी पॉइंट को अलग से ड्रॉ करते हैं। ये इधर से i3 आ रहा है, इधर से i2 आ रहा है, दोनों मिल गए, और बी पॉइंट पे मिलके नीचे कितना भेजेंगे? I2 प्लस I3। i2 प्लस i3, बहुत बढ़िया। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, इसमें आ रहा है i2 प्लस i3, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। सारी ब्रांचेस का सर आपने बता दिया, जल्दी से सीडी का भी बता दो। सीडी का अभी तक नहीं बताया आपने। तो सीडी में बच्चा क्या होगा, i2 प्लस i3 तो आ ही रहा है, लेकिन आपको सी ए के लिए वापस से i1 देना भी पड़ेगा। आई बात समझ में? देखो फिर से समझाता हूँ। बी पॉइंट था, सी पॉइंट था। अब सी पे तुम्हें आगे डी तक जाना था,
लेकिन तुमने एक और ब्रांच अटैच उसमें कर दी, अटैच कर दी, जिसका कुछ रजिस्टर था आगे कनेक्टेड, है ना। तो तुमको यहाँ से जब I2 और I2 प्लस I3 करंट ले जाना था D तक, लेकिन तुमने सिंस यहाँ पे कुछ एक ब्रांच कनेक्ट कर दी है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ से करंट वापस लौटाना भी पड़ेगा I1। तो I2 प्लस I3 में से जब आप I1 को माइनस करोगे तो आप CD में करंट जितना है वो ऑब्टेन कर सकते हो, I2 प्लस I3 माइनस I1। क्यों? क्योंकि 10 वोल्ट वाली बैटरी को मैंने बताया था, याद रखना, अगर I1 निकाला है तो I1 लौटाना भी पड़ेगा, तभी 10 वोल्ट वाली बैटरी में कंजर्वेशन अप्लाई हो पाएगा। अरे हाँ या ना बोलो यार, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? yes sir. सी पॉइंट पे केसीएल लगा लेते हैं, चलो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है सी पॉइंट पे केसीएल लगा लेते हैं। एक तो बी से आ रहा है, एक डी पे जा रहा है और एक ए पे जा रहा है, ठीक है। केसीएल पे तो मानोगे, केसीएल पे तो डाउट नहीं करोगे। यहाँ से है I2 प्लस I3, राइट, और यहाँ पे I1 वापस लौटाना है, जितना लिया उतना तो लौटाओगे 10 वोल्ट वाली सेल को, है ना। तो अब केसीएल लगा दो यार, ये है एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 प्लस I3 माइनस I1, यही तो होगा। अरे हाँ ना बोलो, नहीं आया समझ में अभी भी? Sir, can you explain once? एक और बार एक्सप्लेन करते हैं सी वाले पार्ट, इसको थोड़ा रब करते हैं, थोड़ा क्लियर हो, है ना? ये तो समझ में आ ही गया है पूरा, इसको पूरा ही रब कर देते हैं। ये सी पॉइंट लिया बच्चा हमने, ठीक है, जहां पे से एक तो बी से करंट आ रहा था, बी वाले नोड से करंट आ रहा था, एक हमारा करंट जा रहा था, जा क्यों रहा था बोल रहा हूं मैं ए पॉइंट पे, क्योंकि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल था, ये पोटेंशियल जो था हमारा ये लोअर पोटेंशियल था, सी पॉइंट हमारा लोअर पोटेंशियल पे था एज कंपेयर टू ए, ठीक है। सेल कनेक्टेड है ना यार, देखो ना, देखो ना सेल, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो सी पॉइंट लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, हाँ या ना? इस बात पे तो अग्री कर Yes, लो, sir. है ना। Yes, Yes. sir. वो इधर करंट जा रहा था और बी से सी में आ रहा था और सी से डी में जा रहा था, है ना, सी से डी में जा रहा था, तो ये डायरेक्शन तो सॉर्टेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, हर पॉइंट पे केसीएल अप्लाई होता है, इसमें कोई डाउट है? पढ़ा था हमने, हर पॉइंट पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट उस पॉइंट से जाएगा। तो इस पॉइंट पे सी पे कहां कहां से करंट आ रहा है, इस पे केवल पी से करंट आ रहा है और जा दो जगह पे रहा है, हाँ या ना? Yes. Yes. रिपीट करूं, केवल बी से करंट आ रहा है और जा दो जगह पे रहा है, तो जो बी से आ रहा है वो है I2 प्लस I3। तो सर आपने बोला था कि जहां दोनों जाएगा एग्जिटिंग वाला, उन दोनों को ऐड करोगे तो ये इसके बराबर आना चाहिए जितना आ रहा है, कर दो ऐड, I2 प्लस I3, तो आपका हो गया बी से आने वाला करंट, इधर जाने वाला करंट हो गया I1, ठीक है, इधर जाने वाला करंट है X जो हमें नहीं पता है, हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या बोलता है, I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू I1 प्लस X, यही बोलता है। अरे हाँ ना बोलो यार, यही बोलेगा फॉर्मूला, जितना करंट Yes. एंटर किया है उतना ही करंट एग्जिट करना चाहिए, हाँ या ना? Yes, हाँ? sir. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I2 प्लस I3, I1 को मैं उधर भेज दूंगा LHS में, ये आ जाएगी x की वैल्यू। अब बताओ क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अब तो समझ जाओ, अब तो आ गया होगा समझ में, या नहीं आया है तनिष्क? Sir, आ गया. Yes, sir. आ गया, सबको क्लियर है? देखो डाउट में आगे नहीं चलना है, मेरा सबसे पहला प्रिंसिपल है कि क्लास में कोई डाउट में आगे नहीं चलना है, ठीक है। तो अगर डाउट है तो अभी पूछ लो, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। तो करंट सबके क्लियर हो चुके हैं कि कितना करंट कहाँ जा रहा है, राइट। यहाँ से वापस दिख रहा होगा आपको, I2 प्लस I3 माइनस I1 CD ब्रांच में है और I1 माइनस I2 इस ब्रांच में है, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ऑब्वियसली आपका केवल I3 बचेगा। तो यहाँ पे भी KCL अप्लाई हो गया, इसलिए हेंस प्रूव्ड कि जितना निकला था I3 उतना ही वापस आएगा इसमें I3, ठीक है। अगेन KCL प्रूव हो गया, हमने कोई भी चीज अपने मन से नहीं करी है, सब चीजें हम लॉज के हिसाब से चल रहे हैं यहाँ पे, है ना, कोई भी वायोलेशन नहीं करा है हमने यहाँ पे किसी भी लॉ का, ठीक है। आगे चलें, अब तो सब कुछ बहुत ईजी है, अब आप सब समझ चुके हो, अब तो बहुत ईजी है, अब तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम जल्दी जल्दी।
ठीक है, ये सारे हमने करंट निकाल लिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक लूप लेते हैं। सेकंड, हमने करंट जब ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या था, लूप लेने वाला। तो हमने सबसे पहले एक छोटा लूप लिया ADCA, हमने एक लूप लिया क्या, ADCA। ए से हमने स्टार्ट किया, डी पे हम गए, सी पे हम गए और फिर वापस ए पे आ गए। ये तो हमारा रूल था ना, क्लोज बनाना है लूप को, खत्म वहीं पे करना है जहां से चालू किया है ना। चलो जल्दी जल्दी मेरे साथ KVL लगा दो अब ADCA पे। ए से स्टार्ट किया, ठीक है, तो ए पे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इस सेल को कंसिडर करूंगा मैं। नेगेटिव से पॉजिटिव जब जाता है पाथ, यानी लो से हाई जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। देख के बता। Negative. नेगेटिव। Positive. Positive. पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है जब पाथ जा रहा होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा होता है। Positive. पॉजिटिव होता है, देखो नोट्स में देखो, भूल गए हो तुम। Positive. पॉजिटिव होता है ना, पाथ ऐसे ले रहे हो ना बच्चा, ऐसे ले रहे हो, ऐसे, ये वाला डायरेक्शन है आपका, है ना, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो अब तुम पाथ, है ना, ADCA। अब ये मत बोलना सर एंटी क्लॉकवाइज क्यों ले रहे हो, क्लॉकवाइज लो, ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी बस मैं एक केस लेके दिखा रहा हूँ, तुमको क्लॉकवाइज लेके करना है वैसे लेके कर लो, कोई अलग आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, तो पॉजिटिव ले लिया, 10 आ गया आपका पहला सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। आगे चलो, 4 ओम वाले रजिस्टर में गए, है ना। अब करंट का डायरेक्शन था ये डायरेक्शन, और हमने लूप भी इस डायरेक्शन में ले रखा था, ऐसे ले रखा था, देखो ऐसे ले रखा था, तो करंट भी इस डायरेक्शन में था और पाथ भी इस डायरेक्शन में था। इस केस में जब दोनों सेम होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, माइनस या पॉजिटिव? Minus. नेगेटिव, माइनस रहता है, तो माइनस साइन आ जाएगा, -IR, यही होता है। आई क्या था हमारा इस जगह पे, I1 माइनस I2, और आर क्या था, 4 ओम, यानी 4 इंटू I1 माइनस I2, और साइन क्या रहेगा, माइनस, अभी हमने पढ़ा। बस इसी तरीके से जब हम आगे जाएंगे इस पे 2 ओम वाले रजिस्टर पे जाएंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, I2 प्लस I3 माइनस I1 प्लस 2। ठीक है, तो इसमें जो करंट है आपका, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा इसमें बच्चों, पाथ के अपोजिट होगा या पाथ के सेम होगा? अपोजिट। Opposite. अपोजिट होगा, और अपोजिट होता है तो हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, है ना। Plus. यहाँ पे हमने क्या ले लिया, प्लस ले लिया। ये भी क्लियर हो गया सबको? अरे हाँ ना बोलो, Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब अगले गए हम 1 ओम वाले रजिस्टर पे, इस पे क्या करा, इस पे करंट जा रहा था वापस बैटरी में, सेल में वापस जा रहा था, तो पाथ भी ये था और करंट का डायरेक्शन भी ये था, तो अगेन क्या हो जाएगा, माइनस, यार इतने धीरे धीरे बोलोगे कैसे काम चलेगा, -I1, -I1। ठीक है, इतना ही करंट था, और रजिस्टर का वैल्यू तो I1 1 था ना, 1 ओम, तो 1 इंटू I1 तो I1 ही हुआ, है ना, इसको इक्वल टू कर दिया 0 पे, बस बहुत बढ़िया, अब सब कुछ इजी है। आगे देखो क्या आंसर आता है, सॉल्व करा, 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इक्वल्स टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे ही ABCA के लिए भी लगा देंगे, ABCA, ABC और A, ठीक है, इसके लिए भी लगा दिया, यानी हमने ABCA लिया तो हमने इस बार क्लॉकवाइज ले लिया लूप। ठीक है, अगेन 10 माइनस 4I2 माइनस 2I2 प्लस I3 माइनस I1, सेम प्रोसेस हमने फॉलो किया है, इसमें हमें कोई फिर से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको आगे आपके लिए मैंने सॉल्व किया हुआ है, सेम मेथड से हमने सॉल्व किया है, तो हमारा 3 इक्वेशन बनती है, 1 2 3। अब लीनियर इक्वेशंस आप पढ़ चुके हो, है ना, वेरिएबल्स में, तो आपने सॉल्व करना आपको आता होगा। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, आंसर आ जाएगा 5/2 एम्पियर, 5/8 एम्पियर और 15/8 एम्पियर। अगेन KVL लगा के हम करंट निकालते हैं जो हम निकाल चुके हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ, वरना हम आगे चलते हैं। ABCA के लिए और BDEB के लिए आप खुद लगाओगे घर पे जाके, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लो, तुमको मैं ड्रॉ करके दे देता हूँ, ये लो, इसको ड्रॉ कर लो, सबने कॉपी में ड्रॉ कर लिया है इसको? Yes, sir. Yes, sir. एक लूप के लिए मैंने बता दिया, बाकी के तुम लगाओगे और आंसर निकालोगे, जो आंसर भी बता दिया तुमको मैंने। इसको ड्रॉ कर लिया सबने, ओके, ठीक है, तो ये मैंने आपको एक लूप के लिए बता दिया है, और आने वाले जो बाकी के लूप्स हैं, यानी कि ABCA और BDEB के लिए आप खुद लगाओगे घर पे, होमवर्क है आपका, ये अगली क्लास में पूछूंगा मैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आंसर निकल गए सारे हमारे। करंट्स इन द वेरियस ब्रांचेस भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि अब आपको वैल्यू पता चल गई I1 I2 I3 की। तो जैसे आप AB में आपने लिया था करंट, कितना लिया था, I2 लिया था, तो आपका 5/8 हो गया डायरेक्ट। ऐसे CA में आपने कितना लिया था, CA में आपने I1 लिया था, तो 5/2 एम्पियर हो गया। AD में आपने कितना लिया था, AD में आपने लिया था I1 माइनस I2, यानी कि 5/2
-5/8 जो कि 15/8 होता है। ठीक है, तो अब आप सारे ब्रांचेस में करंट निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा, अभी तो हमारे पास टाइम है नहीं इतना ज्यादा, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohm supplies a current of 100 ampere. Find the potential difference across the terminals of the battery and thermal energy आपको निकालनी है। ठीक है, यानी कि एक दो पॉइंट आपको दे दिए A B और उसके बीच में एक C पॉइंट आपको दे दिया, सेल लगा दिया है B और C के बीच में 2 वोल्ट का, और करंट फ्लो करा दिया है आपने C से A या फिर B से A। ठीक है, 0.1 एम्पियर। आपको निकालना है इस रजिस्टर की वैल्यू, रेजिस्टेंस कितना होगा पहले आपको, पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 0.5 ओम। आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है टर्मिनल्स यानी ए और बी। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बता दो कैसे कैसे निकालोगे। क्या केवीएल लगा सकते हो इसमें? लगा सकते हो, लगा सकते हो। ये बैटरी कनेक्टेड है और फ्लो हो रहा है करंट, तो पक्का सर्किट कंप्लीटेड है, टेंशन मत लो। केवीएल लगा सकते आंसर निकाल सकते हो। अरे कॉन्फिडेंस है या नहीं, ये बोलो ना बेटा। यस सर। निकाल Yes, सकते sir. हो ना आप, इतने बड़ा बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो मेरे साथ करो। ठीक है, मेरे साथ देखो कैसे निकालते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स VA माइनस VB आपको निकालना है, VA माइनस VB आपको निकालना है। तो ये इक्वल हो जाएगा VA माइनस VC के, ऐड करोगे आप किसको, VC माइनस VB को, यानी अलजेब्रिक सम निकाल रहे हो, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इसको आप जीरो करोगे। ठीक है, तो आपको जब जीरो करोगे तो आपका इक्वल टू आएगा ये -IR प्लस E के। E क्या है आपका, E है आपका इस सेल का पोटेंशियल, ना 2 वोल्ट। -IR प्लस E क्यों आया, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो माइनस से प्लस जा रहा है। तो हमने पढ़ा था माइनस से प्लस जब जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ई के बराबर, प्लस ई के बराबर, है ना, पॉजिटिव हो जाएगा। ई यानी ईएमएफ, ईएमएफ पता है सबको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। और Yes, और रजिस्टर में जब आप पाथ ले रहे हो तो पाथ आपका करंट की डायरेक्शन में जब जाएगा, पाथ और करंट जब सेम हो जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -IR, डेल्टा भी क्या हो जाएगा, -IR। ये लिखा है हमने -IR प्लस ई हो गया, है ना, ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस टोटल। ठीक है, जब आपने इक्वल टू 0 करके देखा था, तो इसको आप जब आगे सॉल्व करोगे तो -IR की वैल्यू डाल दो। आई की वैल्यू थी आपकी कितनी, 0.1 एम्पियर, आर की वैल्यू थी 0.5 ओम, प्लस 2 वोल्ट, प्लस में लेंगे ना इसको ई को, 2 वोल्ट, तो आपका आंसर आ गया प्लस 1.95 वोल्ट। ये आपका आ गया VA माइनस V। थर्मल एनर्जी आप कैसे निकालते हो, हीट इक्वल्स टू I²RT, बचपन में पढ़ा था ये, आई होप सबको याद होगा। आई की वैल्यू आपको पता ही है, आर की वैल्यू आपको पता ही है, टी आपको दिया हुआ है 10 सेकंड के लिए आपको थर्मल एनर्जी निकालना। तो आपका कितना आ गया आंसर, 0.05 जूल। सब चीजें अपनी ऐसा यूनिट में है तो कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, आगे बढ़े, बोलो बच्चों, यस सर। आगे बढ़े। चलो अब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करते हैं। ये केवीएल केसीएल समझने के बाद बहुत इजी है। ठीक है, इसमें अब कुछ अलग चीजें नहीं। तो होता क्या है, कई बार आपको सेल के कॉम्बिनेशंस दिए होते हैं, तो आप क्या करो, उन सेल में इंडिविजुअली केवीएल केसीएल लगाने के बजाय उनका इक्विवेलेंट निकालो। जैसे कि यहाँ पे E1 और E2 दो अलग अलग सेल दिए हुए जिनका आपको ईएमएफ दिया हुआ है E1 और E2, तो आप अगर ई इक्विवेलेंट निकाल लोगे तो आपको इंडिविजुअली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे वो हम आपको सिखाएंगे अभी। ठीक है, कैसे निकालेंगे जल्दी से देखते हैं। हमने अज्यूम किया कि करंट ऐसे फ्लो होगा, अज्यूम क्या किया, ऐसे ही फ्लो होगा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। अरे हाँ या ना, पॉजिटिव टर्मिनल से ही तो निकलता है ना करंट बच्चों। अरे यार तुम एक तो बोलोगे नहीं तो फिर ऐसा काम नहीं चलेगा, फिर टाइम लग जाएगा क्लास में बहुत। तो बोलना मत सर आपने एक्सटेंड कर दी क्लास। तनिष्क आवाज आ रही है, ठीक है, सही बोल रहे हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो VAB जब निकालने जाओगे, VA माइनस VB, तो हो जाएगा E1 माइनस IR1। अब मत पूछना सर कैसे निकाला E1 माइनस IR1, क्योंकि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल डायरेक्शन ली थी पाथ की, तो माइनस से प्लस जाने पे E1 हो जाता है पॉजिटिव, और रजिस्टर कुछ तो होगा I1 A और B के बीच में, है ना, R1 कुछ रजिस्टर होगा, तो उसमें से करंट कितना फ्लो होगा, -IR1, क्योंकि पाथ और करंट जो थे वो सेम डायरेक्शन में थे, तो इसमें हम डेल्टा V को माइनस ले लेते हैं। तो सेम तरीके से VBC हो जाएगा, BC के केस में E2 माइनस IR2 हो जाएगा।
ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो जब बी ए सी हम निकालेंगे ए और सी के बीच में, तो एल्जेब्रिक सम कर देंगे हम इसका, है ना, बी ए माइनस बी सी का एल्जेब्रिक सम कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका E1 प्लस E2, इन दोनों को ऐड करो, E1 माइनस आई आर वन और E2 माइनस आई आर टू, यही होता है ना केवीएल में, एल्जेब्रिक सम निकालते हो तुम, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 माइनस आई कॉमन हो गया R1 प्लस R2। तो ये जो E1 प्लस E2 होता है ना बच्चों, इसी को E इक्विवेलेंट बोलते हैं, और R1 प्लस R2 को क्या बोलते हैं, R। ठीक है, तो आपका कुछ ऐसा दिखेगा, ये इक्विवेलेंट सर्किट आपका कुछ ऐसा दिखेगा, सेल ऐड हो गए, सीरीज की बात हो रही है भाई, सीरीज कनेक्शन की। और जो आपका रेजिस्टेंस था, इंटरनल रेजिस्टेंस जो था आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस जो था, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है सेल के। आर इक्विवेलेंट जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है, हर सेल का, हर एक वायर का, हर एक वायर का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसकी बात हो रही है, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो, तो आपका VAC हो गया E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये आपका हो गया। तो आपको क्या कॉपी में ड्रॉ करना है, जल्दी से बता देता हूं मैं आपको। ये वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम बनाना है, और उसके बाद डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखना है, VAC जो होता है E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट होता है, और इसके बाद आपको ये वाला लिखना है कि E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2। लिख लिया सबने? केवल डायग्राम बनाने हैं दोनों, और ग्रीन बॉक्स बनाने हैं ये वाले और ये वाले, केवल ये नोट करना है कॉपी में, कुछ नहीं करना। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे चलते हैं, छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है एक, ठीक है, तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। जो अभी पढ़ा है वो यूज करना है, कुछ अलग यूज करनी है ना। 220 वोल्ट की आपकी सेल लगी हुई है ना, उसके अलावा आपको बैटरी लगी हुई है, सेल लगी हुई है, जो भी बोल लो आप इसको, है ना। सो डीसी सोर्स है आपका, डायरेक्ट करंट का सोर्स है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका इसका है 10 ओम, और इंटरनली आपके सेल्स के रेजिस्टेंस दिए हुए हैं आर। तो ऐसे 6 सेल लगाए हुए हैं आपने, 1 2 3 4 5 6, सबका सेम है EMF 2 वोल्ट। तो हमने पढ़ा था E इक्विवेलेंट क्या होता है, E1 प्लस E2, है ना, यहाँ पे 6 है तो E1 प्लस E2 E6 तक हो जाएगा। कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो भाई, E इक्विवेलेंट कितना हो गया, 12 वोल्ट, वेरी गुड। 6 है ना, तो 6 2 12। ऐसे ही R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 से लेकर R6 कितना हो जाएगा बच्चों। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस था एक सेल का 0.5 ओम, तो 6 सेल्स का कितना हो जाएगा, बोल दो यार। 0.6। अरे कितना हो जाएगा, 6 इंटू 0.5 होगा ना, 3 ओम। कोई डाउट किसी को, है ना। तो आर टोटल कितना हो जाएगा आपका, 3 ओम। तो सारे इंटरनल रेजिस्टेंसेस हो गए, और उसमें ऐड कर दिया 10 ओम, तो 3 प्लस 10 कितना हो गया नेट, 13 ओम। ठीक है, ये आपका हो गया टोटल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट 12 वोल्ट था ही सही, तो जल्दी से आपका क्या निकल गया, ई इफेक्टिव निकल गया। ई इफेक्टिव यानी आपको जितनी बैटरी दी गई थी, जितने आपको सोर्स सप्लाई दी हुई थी, उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, EMF माइनस करना पड़ेगा सेल्स का, है ना, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा, इफेक्टिव EMF निकल के आएगा। तो 220 में से -12 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 208 डिवाइडेड बाय 13। कितना आंसर आ गया, 16 एम्पियर इज द राइट आंसर फॉर दिस करंट। किसी को कोई भी डाउट है इसमें, सीरीज सेल को ऐसे सॉल्व करना है, किसी को कोई डाउट है, No, sir. क्या बोल रहे हो बच्चा, डाउट है या नो डाउट, ये बताओ। कोई आंसर ही नहीं कर रहा, थक गए क्या, एनर्जी कम हो गई, No, sir. नो डाउट, ओके। चलो लास्ट हमारा जो टॉपिक है इस क्लास का, वो कर लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो कई बार क्या होता है, सीरीज की जगह पैरेलल कंबाइन होते हैं, जैसे रजिस्टर्स थे ना, वैसे ही क्या होता है कि आपके सेल को भी पैरेलली कंबाइन कर दिया जाता है, जिसमें E1 R1 हो गया, जैसे फर्स्ट वाले सेल का कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड वाले का हो गया E2 R2, है ना, यानी E1 EMF है, E2 EMF है सेकंड वाले का, R1 इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका E1 वाले का, और E2 वाले का R2। ठीक है, तो इस केस में कैसे सॉल्व करोगे, तो इस केस में सबसे पहले करंट ड्रॉ करो, B से करंट निकला I, तो A में करंट वापस पहुंचेगा A। ठीक है, लेकिन हमने पढ़ा है कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशंस, पैरेलल कनेक्शंस होते हैं, तो करंट जो होता है हर रजिस्टर में अलग होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग रहता है, पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहती है ना, याद है सबको। तो एक I1 हो जाएगा, एक I2 हो जाएगा, तो I आपका हो जाएगा I1 प्लस I2, अगेन थ्रू कंजर्वेशन ऑफ करंट। ठीक है,
तो I1 प्लस I2 को आप लिख सकते हो ऐसे, BA माइनस VB, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में हो जाएगा E1 माइनस I1 R1, या फिर E2 माइनस I2 R2। ठीक है, दोनों सेम क्यों है? अरे मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ क्या क्लास में? सेम क्यों है? एक ही बात क्यों बोली मैंने? ये जो पोटेंशियल था ए और बी के बीच में, ये दोनों वी ही क्यों निकल के आ रहा है? या E1 माइनस I1 R1 को मैं E2 माइनस I2 R2 के सेम क्यों बोल रहा हूँ, बताओ। अब तुम थक गए हो, मुझे लग रहा है आंसर नहीं कर पा रहे हो। मंतशा, मंतशा को पता है क्या कि सर सेम क्यों आ रहा है दोनों में वी? या शिखा, शिखा बताएगी? So potential differences. पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहता है पैरेलल में, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहता है। तो इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों में V हो जाएगा। इसमें भी इसका भी V होगा, इसका भी V होगा, तो दोनों सेम हो जाएंगे। E1 माइनस I1 R1 इक्वल्स टू E2 माइनस R2 R2। ठीक, तो जब आप इक्वेशन को यूज करोगे, फर्स्ट इक्वेशन को I1 प्लस I2, यानी दोनों को ऐड करके आप I को निकालोगे, तो आपका I कितना हो जाएगा? देखो कितना हो गया, E1 माइनस V1 अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। तो इसको आप सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हो, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। आपने क्या ले लिया, R1 R2 को कॉमन ले लिया, सॉरी V को कॉमन ले लिया, I1 R2 R1 R2 आपके अलग से आ गए एडिशन में। इसके बाद आपने सॉल्व किया इसको एलसीएम लेके, तो ये बन गया R1 प्लस R2, ऊपर बन गया E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना सर, ये क्या आप बोलने में भी आप थोड़ा परेशान हो रहे हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको हम बोल देते हैं E इक्विवेलेंट, और इसको बोल देते हैं, इस वाली चीज को बोल देते हैं R इक्विवेलेंट। तो आपको E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की वैल्यू नोट करनी है। जल्दी से डायग्राम बनाओ और इसको नोट कर लो। थक गए क्या बच्चे मेरे सारे? मुझे लगता है मिस मनीष, अरे लिख लिया क्या बेटा? मैं केवल नोट्स बनवा रहा हूँ, टेंशन मत लो, लास्ट है, छोड़ रहा हूँ। Yes, sir. ठीक है, लिख लिया। डायग्राम बनाना था आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और ये ग्रीन कलर का बॉक्स आपको नोट करना था, ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट क्या होगा ये लिखना था। ठीक है, कैसे आया वो हमने आपको डिराइव करके बता दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट आप नोट कर चुके हो। अब इनको हम सिंपलर वे में कैसे लिख सकते हैं, हम ई इक्विवेलेंट को डिवाइड कर देंगे आर इक्विवेलेंट से। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको नोटिस होगा R1 प्लस R2 कैंसिल हो गए, तो ये बन जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, डिराइव फॉर्म है, तो ये दोनों आप लिख लो, जिसमें कि 1 बाई आर इक्विवेलेंट क्या था आपका, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन से। तो आपको याद आ रहा होगा कि ऐसे लिखते थे हम, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में। ये दोनों नोट कर लो, ये वाला और ये वाला, ये आप पहले कर चुके हो, ये वाला और ये वाला आप पहले कर चुके हो। ये दोनों बॉक्सेस नोट कर लिए। ये हमने सिंपलर वे में बनाया है, मैथमेटिक्स चल रही है और कुछ नहीं चल रहा, फिजिक्स कुछ नहीं है इसमें, दिस इज जस्ट मैथमेटिक्स, है ना, सो दैट यू कैन रिमेंबर। अगर बहुत सारे n नंबर ऑफ सेल्स आप कनेक्ट कर देते हो, पहले अभी हमने 2 करे थे, अगर आपने बहुत सारे कर दिए तो इट विल बी वेरी इजी टू कैलकुलेट विद दिस पर्टिकुलर सिंप्लीफिकेशन, दैट E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अप टू En अपॉन Rn। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, En अपॉन R। ठीक है, ये आपका हो गया। और 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप लिख चुके हो। अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनको ऐसे निकाला जा सकता है। सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये लास्ट फॉर्मूला आप नोट करेंगे। ई इक्विवेलेंट आपका हो गया समेशन ऑफ ई आई अपॉन आर आई डिवाइडेड बाई 1 अपॉन आर आई समेशन। ठीक है, और 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट का हो गया आपका समेशन ऑफ 1 अपॉन आर आई। अब ये मैथ्स है, सिंपल और कुछ नहीं। सेम चीज लिखी हुई है, ऊपर और नीचे सेम चीज लिखी हुई है। इसी चीज को, ये जो इतना बड़ा लंबा आपने लिख रखा है, इसको आपने समेशन के थ्रू एक लाइन में क्या कर दिया, कंस्ट्रेन कर दिया, है ना। इससे घबराते बहुत हैं बच्चे, तो आप, आई होप कि आपको इससे परेशानी नहीं हो रही है, घबरा नहीं रहे हो आप, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके लाना। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके लाओगे, लास्ट है ये। ठीक है, तो आपको एक कॉम्बिनेशन दे रखा है 3 पैरेलल सेल्स का,
ठीक है। E1 E2 E3 की वैल्यू दे रखी है, R1 R2 R3 तीनों इंटरनल रेजिस्टेंस सेम दे रखे हैं 1 ओम है। ठीक है? आपको बोला जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के बता दो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड पी निकाल के बता दो आप। ठीक है, तो आपने ई इक्विवेलेंट निकाल लिया सबसे पहले, तो आपको फॉर्मूला पता था E1 अपॉन E2 प्लस E2 अपॉन E3, E1 अपॉन सॉरी R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। ठीक है, ये आपका दे देगा आपको E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय सॉरी E इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय R इक्विवेलेंट। ठीक है, जब हमने इसको आगे सॉल्व किया तो ये आपका आ गया 2 वोल्ट के बराबर। कैसे आया? आपने इक्विवेलेंट अपॉन ई इक्विवेलेंट के लिए आपने सबसे पहले ई आई अपॉन आर आई निकाला, जो कि आ गया आपका 3/1। 3 था ना E1 और R1 1 था। ऐसे ही 2/1 2 था आपका E2 और R2 भी आपका सेम 1 ही था और 1/1, तो ये आ गया आपका ई आई अपॉन आर आई। इसको आप डिवाइड करते हो 1/RI के समेशन से। सिंस सारे रजिस्टर्स 1 ओम के हैं तो यहाँ पे नीचे सिंपली 3 ओम आ जाएगा इक्विवेलेंट। तो ऊपर आया 6, नीचे आया 3, डिवाइड किया 2 वोल्ट आपका ई इक्विवेलेंट आ गया। यानी तीनों सेल्स का जब आप इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 वोल्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। आर इक्विवेलेंट आपका आ गया 1/3 ओम। ठीक है, अच्छा आगे हमने क्या किया बच्चों, हमने आपको दिखाया सॉल्व करके कि अगर आप इंडिविजुअल करंट निकालना चाहो, सिंस करंट अलग है ना, पोटेंशियल डिफरेंस तो आपने निकाल लिया, लेट से आपको इंडिविजुअल करंट निकाल ले तो कैसे निकालोगे? तो इंडिविजुअल करंट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो E1 माइनस I1 R1 के इक्वल था। बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो E1 माइनस I1 R1 या फिर E2 माइनस I2 R2 या फिर E3 माइनस I3 R3 सब सेम रहेगा क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहती है ना, इसके इक्वल होगा। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने सिंपली I1 I2 और I3 निकाल के रख दिया। क्यों? क्योंकि हमको I1 पता था, सॉरी E1 पता था और R1 पता था और VAB हम निकाल चुके हैं जो कि है 2 वोल्ट। तो इस डिडक्शन की हेल्प से हमने निकाला I1 1 एम्पियर, I2 0 एम्पियर और I3 -1 एम्पियर। यानी कि नेट करंट समेशन जब हमने निकाला तो 0 आया। यानी कि करंट फ्लो जो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इसका समेशन जो होगा वो होगा 0। देयर विल बी नो करंट फ्लो बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक, ये आपका निकला इस कैलकुलेशन का रिजल्ट। अब बताओ कोई डाउट है किसी को क्वेश्चन में? किसी को क्वेश्चन में डाउट है या नहीं है? No, sir. चलो, तो ये हाँ सर। आज के लिए हम दोनों पढ़ चुके हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हो। केवल डायग्राम नोट कर लो, केवल डायग्राम नोट कर लो एंड देन विल रैप अप आवर क्लास। आपको डायग्राम नोट करना है और आपको क्या क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है सिंगल बैटरी का। ठीक है, विच इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बैटरीज। ये आपका होमवर्क है बच्चे। ईएमएफ निकालना है और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है सिंगल बैटरी का। ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट किसके, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बैटरीज। कौन कौन सी बैटरीज? ये वाली और ये वाली। तो ई इक्विवेलेंट निकालना है और आर इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, ये आपको निकालना है सर्किट के लिए, पूरे जो आपको मैंने बनवाया हुआ है इस ड्राइंग के लिए। हाँ, सबका हो गया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा देखो, आज हमने पढ़ा केवीएल, ठीक है, केसीएल, केवीएल। केसीएल क्या होता है बच्चों, समेशन ऑफ आई एट जंक्शन इक्वल्स टू 0। केवीएल क्या होता है, समेशन ऑफ डेल्टा वी इक्वल्स टू 0 इन अ क्लोज्ड लूप, है ना। फिर हमने पढ़े कॉम्बिनेशंस, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन किसके, सेल के। ये हमने 4 टॉपिक आज पढ़े, उनका आप रिवीजन करके आएंगे। अगली क्लास में हम कैपेसिटेंस मोस्ट प्रोबेबली चालू करेंगे। थोड़ा बहुत व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बचा हुआ है, वो थोड़ा 1-2 पॉइंट टॉपिक कुछ छोटे वो आपको रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, एक बार पढ़ा दूंगा मैं आपको, और दो क्वेश्चन आते ही नहीं उनसे, फिर भी हम एक बार उसको देख के जाएंगे। ठीक है, फिर हम कैपेसिटेंस चालू करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आपका एक और टास्क है, कल वाली क्लास से पहले आप कैपेसिटेंस थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, इंट्रोडक्शन। जहां से भी आप पढ़ना चाहो पढ़ लेना, और आपको पढ़ना है। अच्छा,
लास्ट बार बता दो, नोट कर लिया है सबने या समझ में आया सबको आज जो भी पढ़ा हमने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगली क्लास में थोड़ी और एनर्जी से आना है। ठीक है, देखो तुम एनर्जी रखोगे तभी मैं तुम्हें और अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, अदरवाइज तुम सो जाओगे तो मेरे को भी मजा नहीं आएगा, है ना। चलो अगली क्लास में मिलते हैं सब, है ना। आई होप सबको क्लास समझ में आई होगी। अरे हाँ ना बोल दिया करो यार। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके, सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एवरीवन, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सर आप इसके नोट्स को ऊपर चेक कर दें। नोट पेपर चेक करने, नोट्स ग्रुप पर शेयर कर देना। नोट्स ग्रुप पर शेयर कर देना। नोट्स बेटा मैं आपको जितना रिकॉर्ड हुआ है वो मैं शेयर कर दूंगा, बाकी जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है वो मैं आपको अगले लेक्चर में आपको मैं नोट करा सकता हूँ, कोई इशू नहीं। बाकी नोट्स आपने बनाए हैं, आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं? Yes, sir. Yes, sir. कौन ऐसा है जिसने नोट्स पूरे बनाए हैं? आज जो जो मैंने बोला था वो सब लिखा है? कोई है ऐसा जिसने नोट्स सारे बनाए हैं, सर ने जो भी लिखाया था? कोई भी नहीं है? शिखा, मंतशा, मिसबा, किसी ने भी नहीं बनाए? सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बोले थे केवल वही? हाँ सर। ठीक है, तो हो सकता है मैं आपसे नोट शेयर करने के लिए बोलूं, अपनी कॉपी के स्क्रीनशॉट लेके या फोटो लेके आप शेयर कर सकते हो, अगर हो सकता है बोलूं तो करना है, नहीं बोलूं तो नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट बस इतना सा है कि ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आपके नोट्स मैं मांगू आपसे कि बच्चा वो आपने नोट बनाए होंगे ना, वो दिखाना एक बार। तो जो भी सर बोल रहे हैं ना उनको प्लीज नोट डाउन करो, ज्यादा लिखाता नहीं हूँ मैं, बहुत कम चीजें लिखने को बोलूंगा, तो उसको नोट जरूर करना अगली बार से, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, I'll see you in the next class. Bye bye everyone. You may all leave now. Thank you so much. अगली क्लास में मिलेंगे।